अच्छा, ये जो पाकिस्तान की 75 साला तारीख का निचोड़ निकाला है लियाकत बलोच साहब ने कि अगर पार्लियामेंट अदलिया के पर काटेगी तो कोई पार्लियामेंट की गर्दन काट देगा। आपको क्या लगता है इस वक्त पाकिस्तान की सीनियर मोस्ट सियासी जमात जिसने दो मार्शल लॉ देखे और जिसके लीडर्स ने तो चार मार्शल लॉ के साथ काम, दो मार्शल लॉ के साथ काम किया और दो मार्शल लॉ की सख्तियां झीली जिस जमात ने, और पाकिस्तान की दूसरी सीनियर मोस्ट जमात जिसने एक मार्शल लॉ हुकूमत के साथ काम किया और दूसरी मार्शल लॉ हुकूमत का उताब सहा, यानी ये दोनों सीनियर मोस्ट सियासी जमातें क्या इस नसीहत से कोई सबक सीखेंगी? क्या उन्हें ज़रा भी कोई फ़िक्र, कोई परवाह होगी कि वो अगर अदलिया के पर काटेंगी तो कल को कोई पार्लियामेंट की गर्दन उड़ा देगा? यानी जिस तरह आप अपनी पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बनाकर इस्टेब्लिशमेंट के डिज़ाइंस की प्रोटेक्शन के लिए पेश करेंगे, जिस तरह आप पार्लियामेंट को एक स्टूज, एक इंस्ट्रूमेंट बना देंगे इस्टेब्लिशमेंट के डिज़ाइंस को प्रोटेक्ट करने का, इस्टेब्लिशमेंट के डिज़ाइंस को सेफ गार्ड करने का, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के डिज़ाइंस को आप उनसे भी बढ़कर सेफ गार्ड करेंगे और ख्वाजे का गवाह डड्डू बन जाएंगे और माँ से ज़्यादा चाहे पापा कुटनी कहलाए वाली मर्तबे पर फाइज कर लेंगे अपने आप को, तो आपको क्या लगता है कि इस पार्लियामेंट के कोई पर नहीं कुतरेगा? क्या मौलवी तमीज़ुद्दीन केस आपके सामने नहीं है? क्या ख्वाजा नाज़मुद्दीन का हाल आपके सामने नहीं है? क्या चौधरी मोहम्मद अली का हाल आपके सामने नहीं है? क्या मलिक फ़िरोज़ खान नून का हाल आपके सामने नहीं है? क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो का हाल आपके सामने नहीं है? क्या बेनज़ीर का हाल आपके सामने नहीं है? क्या नवाज़ शरीफ का हाल आपके सामने नहीं है? ज़ाहिर है आप आंखें बंद रखेंगे, बल्कि क्या इमरान खान का हाल आपके सामने नहीं है? ज़ाहिर है आप इस वक्त आंखें बंद कर देंगे क्योंकि आप इस वक्त हाई स्पिरिट्स में हैं, ऊंची हवाओं में उड़ रहे हैं, ताकत का नशा सर चढ़कर बोल रहा है, इसलिए आप ये कह रहे हैं कि आपका अपना तजर्बा जाए भाड़ में। आपके अपने जो जुल्म आपने सारी ज़िंदगी सहे हैं, जो जिला वतनियाँ सही हैं, जो जेलें, कैदें, अटक-किला तक आप लोगों ने सहा है, वो सब जाए भाड़ में। जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने फांसियाँ तक सही हैं, वो सब जाए भाड़ में। जो बीबी शहीद की असैसिनेशन हुई, वो सब आपको इस वक्त याद ही नहीं है। आपको इस वक्त सिर्फ याद है कि आपने एक आमिर के डिज़ाइंस को प्रोटेक्ट करना है, और चूंकि काजी फायज़ ईसा साहब इस वक्त सिस्टम के गारंटर है, ज़ाहिर है चूँकि इमरान खान साहब से उनके ज़ाती ग्रजेस हैं और वो उन ग्रजेस से मावरा होकर, उन ग्रजेस से बालातर होकर नहीं सोच रहे, लिहाजा वो एक्सटेंशन लेने और इस सिस्टम को तहफ़्फ़ुज़ देने, यानी PTI की मखसूस नशिस्तों का केस हो, एपिलेट ट्रिब्यूनल्स में धांधली के ख़िलाफ़ इलेक्शन के केसेस हों, वो उन सब के गारंटर के तौर पर मौजूद हैं कि वो कहीं से इलेक्शन कमीशन को इस की पीठ ठोंक कर रखेंगे और कहीं से PTI को जीतने नहीं देंगे, और हुक्मरान इत्तेहाद को सादा अक्सरियत तो क्या, दो तिहाई अक्सरियत दिलाने में हर मुमकिन मदद करेंगे उसकी। हर जगह से PTI के MNAs, MPAs, सेनेटर्स का रास्ता रोक रोक कर। तो लिहाजा आप काजी साहब को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी कुर्सी को 3 साल तक प्रोलॉन्ग करवाने के लिए आप ये आईनी तरमीम ला रहे हैं, और इसका फ़ायदा ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट को होगा कि वो इमरान खान के ख़तरे से दूर रह सकेगी, आपको भी होगा, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि आप बराए नाम हुक्मरान है, असल में तो हुकूमत आपकी है नहीं, आप तो चमचे हैं, जो आपको ऊपर से आर्डर मिलता है वो आप पूरा करते हैं। लिहाजा उनके आर्डर तो पूरे होते रहेंगे, लेकिन जब कभी आप उनके सामने खड़े होने की कोशिश करेंगे, ज़ाहिर है आप इंसान हैं, आपके मफादात भी इवेंचुअली उनके मफादात से टकराएंगे। आपने इलेक्शन में जाना है, आप कल को अपने वोटर्स को कोई पैकेज देना शुरू करेंगे, आप कल को IMF के प्रोग्राम से निकलने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान में कोई एक आधा IMF प्रोग्राम पूरा हुआ है, बाकी तो ज़ाहिर है पूरा नहीं होते। जो स्टैंड बाई एग्रीमेंट पूरा हुआ है 1 साल 1 महीने का, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। कोई पूरा प्रोग्राम तो IMF का पाकिस्तान में होता ही नहीं है। एक प्रोग्राम मर के पूरा हुआ है, कोई दर्जनों प्रोग्राम्स में से। तो लिहाजा ये IMF प्रोग्राम भी पूरा होता तो नज़र नहीं आता। हो सकता है कि इसकी आप पहली इंस्टॉलमेंट ले लें, दूसरी ले लें, शायद तीसरी भी ले लें, लेकिन ये 6 इंस्टॉलमेंट्स 3 साल तक का प्रोग्राम आप क्या पूरा करेंगे? और यानी हर महीने 2 महीने बाद आप पेट्रोल की कीमत बढ़ाते रहेंगे, पेट्रोलियम लेवी लगाते रहेंगे, बिजली के नर्ख बढ़ाते रहेंगे, और अपने शाना अखराजात को कंपनसेट करने के लिए IPPs के को कैपेसिटी चार्जेस की पेमेंट करते रहेंगे, और
एक्सटर्नल पेमेंट्स के अगेंस्ट पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने से बचाने के लिए अवाम पर टैक्सेस लगाते रहेंगे तो क्या वोटर आपको वोट देगा अगले इलेक्शन में? ज़ाहिर है नहीं देगा। इसलिए इवेंचुअली आप जब जैसे जैसे इलेक्शन के करीब जाएंगे आप वोटर को खुश करने के लिए IMF के प्रोग्राम को अलविदा कहना शुरू कर देंगे और उसके नतीजे में इस्टेब्लिशमेंट की और आपकी बिगड़नी है और आपकी और इस्टेब्लिशमेंट के मफादात में टकराव आना ही आना है, चाहे वो इस बात पर आए या वो किसी भी और बात पर आए। इस्टेब्लिशमेंट तो शरीक सौतन पसंद ही नहीं करती, लिहाजा कल को आपने उसे आंखें दिखानी ही दिखानी है और उसने आपको आंखें दिखानी ही दिखानी है और आप अपनी ही जो अदलिया के को जो बेबस कर रहे हैं अपने हाथों से, यही बेबसी कल आपके उस वक़्त किसी काम नहीं आएगी जब अहले कुव्वत किसी न किसी तरह आपके पर काट देंगे और फिर अदलिया आपको प्रोटेक्ट करने के काबिल ही नहीं होगी क्योंकि आप उसके पर काट चुके होंगे। लेकिन इस वक्त आपको ये समझ नहीं आनी, बावजूद इसके कि आप सीनियर तरीन लोग हैं और आपने आमरीतों का मज़ा चखा है, लेकिन इस वक्त मफादात की पट्टी ने आपकी आंखों को इस तरह अंधा कर दिया है कि आप कुछ देखने कुछ सुनने के काबिल नहीं रहे।